भारत के साथ मैच खेलने से पाकिस्तान टीम ने बाइकआउट कर दिया। पाकिस्तान गवर्नमेंट का हुक्म है कि हमने भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेलना। ये भारत के अंदर कुछ सियासतदान है, उन्होंने भारतीय गवर्नमेंट को और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी को आईना दिखा दिया। उन्होंने पाकिस्तान के हक में बात कर दी। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता था तो भारत ने क्यों बाइकआउट नहीं किया। नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा पाकिस्तान की साइड लेते हैं, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे दिया पाकिस्तान के हक में। उन्होंने क्या कहा है, इन सियासतदानों ने क्या बात की है और भारत के अंदर एक नया तमाशा लग चुका है। इस टाइम भारत के अंदर तमाशा ना लगे ये कैसे पॉसिबल है। कोई भी बात हो, कोई भी इवेंट हो, भारत के अंदर बड़ा तमाशा लग जाता है। इस बड़े तमाशे की बड़ी कहानी, बड़ी स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत से खेलने से तो इनकार कर दिया, ये सबको पता, पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान ने संडे को, जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच खत्म हुआ था, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिस तरह जो अनाउंसमेंट हुई उसके ऊपर मैं नहीं जाता। आज हम बात करने वाले हैं, भारत के अंदर एक बड़ा तमाशा लग चुका है, एक नया तमाशा लग चुका है। भारत के सियासतदानों ने आईसीसी को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा जी हर एक्शन का रिएक्शन तो होता है। फिर आपने बड़ी बड़ी बातें की, आपने बड़े बड़े बयान दिए, अब देख लें पाकिस्तान ने तो कर दिखाया, आप नहीं कर पाए और ना ही आप कर पाएंगे। उन्होंने कहा जी आप तो मैच खेलने चले गए थे एशिया कप का, आपने 3-3 मैचेस खेले, लेकिन पाकिस्तान ने मैच नहीं खेला। पाकिस्तान ने बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। और सिद्धू साहब का तो इससे भी बड़ा बयान सामने आ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने कहा है जी क्रिकेट को और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। आपको पता कि वो टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और बहुत बड़े सियासतदान है भारत के अंदर, और कितने साल द कपिल शर्मा शो के अंदर जो है ना उनके ऊपर पाबंदी भी रही है, उनको उधर नहीं जाने दिया, उनको जो है ना उस शो के अंदर बैठने नहीं दिया। अब दोबारा फिर उनके जो है ना मामला सेटल हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो कपिल शर्मा के शो के अंदर जो है ना बैठे होते हैं। उन्होंने भी हक सच की बात की है। उन्होंने कहा जी कि आप जो है ना पाकिस्तान को या बांग्लादेश को क्रिकेट से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन आप कर लेंगे 23 या 24 करोड़ के राउंड अबाउट है। आप बांग्लादेश की आबादी की बात कर लें तो 20 करोड़ के राउंड अबाउट है। अगर मैं दोनों ममालिक की आबादी को मिलाऊं ना तो 20 या 25 करोड़ अवाम जो है ना क्रिकेट देखती है। आपको पता है बांग्लादेश के अंदर भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, क्रिकेट ही है उनके पास, और किसी और गेम में वो उस तरह अच्छी जो है ना वो गेम नहीं खेल रहे। अगर फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें, बहुत लो लेवल है। अगर हम क्रिकेट की बात कर लें तो फिर भी ना कहीं वो बेहतर क्रिकेट जरूर खेल रहे हैं। तो इस वजह से बांग्लादेश के अंदर भी जो है ना बेशतर लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक क्रिकेट ही ऐसी गेम है जिसने जो है ना पूरी कौम को जोड़ा हुआ है। तो सिद्धू साहब ने ये बात कही, उन्होंने कहा जी आप 20-25 करोड़ को अवाम को जो है ना क्रिकेट से दूर नहीं कर सकते हैं। आपने गलत फैसला किया है। पहले तो आपने मुस्तफिजुर रहमान को गलत निकाला, फिर उन्होंने कहा कि आपने जो है ना बांग्लादेश की टीम को गलत निकाला, तो फिर पाकिस्तान का तो रिएक्शन आना था ना। पाकिस्तान ने तो फिर बताना था ना कि वो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान ने जिस तरह भारत के साथ मैच का बाइकआउट किया ना, वो फाइनेंशियली कितनी प्रॉब्लम हुई है, कितने अरब अरब का डॉलर्स का नुकसान हुआ है, वो मैं आपको अगले वो व्लॉग में बताऊंगा, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। इस व्लॉग में नहीं बताने वाला कि क्या नुकसान है, कितने अरब का नुकसान हुआ है, कितने डॉलर्स का नुकसान हुआ है और किस किस को नुकसान हुआ है, और वो लोग जो है ना वो वर्ल्ड कप छोड़ के भाग गए हैं। वो मैं आपको जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। अभी हम आते हैं उन सियासतदानों के ऊपर। सिद्धू साहब का तो ये रद्द-ए-अमल सामने आया है कि जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, पाकिस्तान ने तो फिर बाइकआउट करना ही करना था, लेकिन उन्होंने इसके अंदर जो है ना बीसीसीआई को कसूरवार ठहराया। फिर उन्होंने आईसीसी के बारे में कहा कि आईसीसी को मेरिट के ऊपर जो है ना डिसीजन नहीं ले रहा। भारत में रह के इतनी बड़ी बातें करना जो है ना आसान नहीं होता। अब आते हैं हम कुछ सियासतदानों के ऊपर। कुछ सियासतदान जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, डेफिनेटली आपको पता है कि जब अपोजिशन में सियासतदान हो तो उन्होंने तो बात करनी होती है, और उन्होंने भी बात की है। फिर उन्होंने बताया है कि जो है ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है ना मेरिट के ऊपर फैसले नहीं कर रहा।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड को समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह बड़े इवेंट्स की मेज़बानी करनी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह टैकल करना है। ना आईसीसी को समझ आ रही है, और आईसीसी मतलब यही है कि उसको सारा जो है ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड टैकल कर रहा है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है ना उसको हैंडल कर रहा है। आईसीसी के चेयरमैन जे शाह है। पाकिस्तान ने जब से जो है ना बाइकआउट किया भारत के साथ मैच खेलने से, आईसीसी की जानब से एक छोटा-सा रद्द-ए-अमल सामने आया। वो रद्द-ए-अमल तो नहीं उसको कह सकते, उसको रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि काइंडली आप इसके ऊपर नज़रसानी करें, इसको आप देखें कि जो है ना आप इसके ऊपर यू टर्न ले सकते हैं तो आप ले लें और भारत के साथ जो है ना आप मैच खेलें। वो सियासतदानों ने भी जो है ना जो बातें की हैं, उन्होंने कहा जी आप तो एशिया कप खेलने चले गए थे ना, 3 मैचेस भी आप खेल के आ गए और पाकिस्तान ने डायरेक्ट जो है ना बाइकआउट करके आपके मुंह के ऊपर चपेट मार दिया, आपके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार दिया है। तो अब जरा बोलें आप, जे शाह साहब अब क्यों नहीं बोलते आप? अब तो वो चुप है, आईसीसी चुप है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड चुप है, और खास तौर पे स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा जो बड़े-बड़े महान जर्नलिस्ट वहां पे बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े महान क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, वो भी जो है ना मेरिट के ऊपर बात नहीं कर रहे। हमने देखा सुनील गावस्कर को, हमने देखा हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह का काम तो ये ना बकवास करना पाकिस्तान के खिलाफ, और उस शख्स का काम ही कोई नहीं है। सुनील गावस्कर जैसा हम्बल पर्सन, सुनील गावस्कर जैसा बड़ा आदमी, सुनील गावस्कर जैसा बड़ा बैट्समैन, मैं उससे तवक्को नहीं करता था कि वो इस तरह की बातें करेंगे। उन्होंने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना काफी ज्यादा बकवासत की सुनील गावस्कर साहब ने। सुनील गावस्कर का ये काम नहीं है कि उनका काम है क्रिकेट के ऊपर बात करें। आपने देखा वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, आमिर सुहेल को, रमीज राजा को, या और पाकिस्तान के दीगर बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, शुएब अख्तर आप ऐड कर लें, कि इन्होंने कभी जो है ना पॉलिटिक्स के ऊपर बात की। इन्होंने हमेशा क्रिकेट के ऊपर बात की है। ये लेकिन कुछ गंदे क्रिकेटर्स भारत के अंदर हैं, हरभजन हो गया, सुनील गावस्कर हो गया, इरफान पठान हो गया, और भी दीगर प्लेयर्स हैं जो गंदे अंडे हैं वहाँ पे भारत के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवासत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बड़े लेजेंड्स, बड़े प्लेयर्स ने आज तक जो है ना भारत की सियासत के ऊपर बात नहीं की, क्योंकि उनका काम नहीं है, ये उनकी डोमेन नहीं है, वो हमेशा क्रिकेट के ऊपर बात करती हैं। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि वो कुछ क्रिकेटर्स भी वहां पे बकवासात कर रहे हैं, कुछ वहां पे जर्नलिस्ट भी बकवासात कर रहे थे जो कहते थे कि जी पाकिस्तान बाइकआउट करके तो दिखाए। अब पाकिस्तान ने गुप्ता साहब बाइकआउट कर दिया, अब जरा आए ना सामने जरा, और कल उन्होंने माना खुद भी कि मैं बाकी कह रहा था कि पाकिस्तान बाइकआउट करके दिखाए, लेकिन पाकिस्तान ने जो है ना अब बाइकआउट कर दिया है। अब आप जरा देख लें कि उनके जो अपने लोग हैं, उनके कुछ सियासतदान हैं, उनके कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है ना बीसीसीआई का कसूर है। इसके पीछे कहीं ना कहीं आईसीसी का कसूर है, जो आईसीसी मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं ले रहा, आईसीसी मेरिट के ऊपर फैसले नहीं कर रहा है। बीसीसीआई ने आईसीसी को जो है ना ऐसे समझा हुआ है जैसे कि वो उनका अपना घर है, जो उनका दिल करेगा वो फैसला कर लेंगे। लेकिन अब दुनिया भी मान रही है, भारत के अंदर सियासतदान भी मान रहे हैं, भारत के एक्स क्रिकेटर्स भी मान रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर मान रहे हैं कि जो है ना गलत हुआ बांग्लादेश के साथ, और फिर पाकिस्तान का तो रिएक्शन आना था। इस रिएक्शन के ऊपर आखिर में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई पाबंदी नहीं लगने वाली। पाकिस्तान के ऊपर एक दिन की पाबंदी नहीं लगा सकता आईसीसी, इतनी आईसीसी की औकात ही नहीं है। यही तो कंट्रीज हैं 5, 7, 8 आपके पास, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट खेली जा रही है। अगर इसके ऊपर आप पाबंदी लगा देना तो फिर आप ये समझ लें आईसीसी के ऊपर ताला लग जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सिद्धू साहब के इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं, और उनके सियासतदान जिस तरह अब जो ना अपने कंट्री के खिलाफ ही खड़े उठे हुए हैं, इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आके हमें जरूर आगाह कीजिएगा।